हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 462nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents राज की बात in association with Kamath and Durukka Wealth Manager. My home partner is SDPL. My inside home partner is Inside Story. Big thank you to Gemini Outdoors, Globus ITI Comty, Tricos, Licksters, Siddhi Healing and Tarot Card Reading. A big thank you to my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala, and of course जोशी सिक्योरिटी सिस्टम। धन्यवाद मिक्सोफ्लेयर का, आलीशान का, एंड साथ ही साथ मल्टीफिट, नागपुर का सबसे पॉपुलर जिम। बहरहाल आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, ये विषय पे शायद आप में से कई सारे लोग बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए समझते हैं क्योंकि वो आपको ये बताता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका आने वाला वक्त क्या है। मुझे पता है कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आने वाला वक्त क्या कहता है। Tarot card reading is also one mode of knowing the future। और आज एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है और कई वर्षों से टैरो कार्ड रीडिंग करते आई हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रिया आचार्य। हाय प्रिया। हेलो, वेलकम टू राज की बात। थैंक यू राज। 462nd एपिसोड है, आपका स्वागत है इसमें। और मैंने कभी 462 एपिसोड के पहले किसी से टैरो कार्ड रीडिंग निकलवाया ही नहीं था, ये जानने के लिए कि मैं इतना लंबा चल पाऊंगा। लेकिन आपने कब से शुरू किया टैरो कार्ड रीडिंग में? आपको रुचि कहाँ से आई और कब से शुरुआत हुई? टैरो कार्ड रीडिंग मैंने 2016 से स्टार्ट किया है एंड मुझे टैरो के बारे में 2012 में पता चला था, एक मेरी फ्रेंड के थ्रू, जिसने मुझे एक पर्सन से इंट्रोड्यूस कराया था। एंड इसके पास मैं बहुत जाया करती थी कि टैरो क्या है। एंड यू नो कि जो भी टैरो होता है एक आर्ट है, वो जो भी हमारा प्रिडिक्शन करती थी तो एकदम एक्यूरेट आता था एंड मुझे बहुत पसंद आता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैम के पास हम गए क्वेश्चन पूछने, मैम ने कार्ड पुल आउट किया एंड इंटरप्रिटेशन मैंने ही दे दिया था। अच्छा। तो दैट डे मैम ने बोला, प्रिया तुम कर लो टैरो कार्ड रीडिंग, तुम सीख लो, ये तुम्हारा फ्यूचर है। बस वो जो बात थी वो मुझे ट्रिगर कर गई। और आपने इसको सीखा? यस। जब टैरो कार्ड रीडिंग हम करते हैं तो हम देखिए, एस्ट्रोलॉजी में पत्रिका देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी में आपके जो नाम है उसके ऊपर में एक अंक को लेकर काम किया जाता है। लेकिन जब टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है, वो टैरो कार्ड रीडिंग में एक कार्ड निकाल कर आप उनकी एनर्जीज किस तरह से ये होता है, इसका एप्लीकेशन कैसा है? हमें जो भी क्लाइंट हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनकी एनर्जीज लेते हैं। लाइक हम जब काल को शफल करते हैं कार्ड्स को, तो हम उनकी एनर्जीज लेते हैं एंड जो भी हम कार्ड पुल आउट करते हैं तो उससे हम उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एवरीथिंग हम एक्सप्लेन कर देते हैं उनको कि क्या है उनकी लाइफ में, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं। जो भी हिडन फियर है वो पूरा बाहर आ जाता है। तो ये बहुत उनको ट्रिगर भी करता है एंड बहुत, जैसे इसमें मैं एग्जैक्ट आपको एस्ट्रोलॉजी टाइप नहीं बता सकती, बट हाँ हम लोग प्लैनेट्स बता देते कि मून स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, या 7.5 चल रही है क्या, या जो भी आपके नंबर्स है, ये हमारा पूरा प्रैक्टिस एंड इंट्यूशन पे वर्क करता है। 7.5 की आपने बात करी, शनि की 7.5 को लेके द मोमेंट 7.5 ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आधी से ज़्यादा जनता जो है उनका दिल बैठा जाता है। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, आप जब ये शब्द 7.5 को सुनती हैं तो आप क्या समझती हैं, लोगों ने उसको किस तरीके से देखना चाहिए और सोचना चाहिए? अगर आपके लाइफ में 7.5 चल रही है तो इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। शनि महाराज है जो भगवान जी है, वो हमारा टेस्ट लेते हैं जी। उन्होंने आपके सामने 2 चीज रख दी है, एक चीज अच्छी है और एक बुरी है। तो ऑब्वियसली बुरी में लालच आता है कि वो शॉर्टकट है एंड जो अच्छी चीज़ है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को देखते हो। अगर आप शॉर्टकट में जाओगे, शॉर्टकट मनी के लिए जाओगे, डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करना ही पड़ेगा, जहाँ आपको लाइक आपको उसका एक फेल हो जाते हो आप एकदम से, राइट। और जो लॉन्ग टर्म जो होता है तो वहाँ आप कभी हारोगे नहीं। जैसे जो हमने सुना है कछुए की और खरगोश वाली जो है कहानी है, हाँ वैसा ही। तो
ओके, तो वैसे ही 7.5 में क्या होता है, आपके पीरियड्स होते हैं 2.5 साल के। तो आपका एक पीरियड बहुत बेकार जाएगा, एक बहुत अच्छा जाएगा, और एक टेस्टिंग का होता है। जो टेस्टिंग वाला होता है वो आपको बैलेंस कर देता है। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्या कर्मास है। एंड अगर आपका, ऐसे बोलते भी है ना कि 7.5 अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है जी। अगर आपका नंबर 8 आता है तो नंबर 8 फॉर अबेंडेंस, और अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो डेफिनेटली शनि भगवान आपको अबेंडेंस ही देंगे, चाहे वो 7.5 हो या ना हो। ये जो पूरा कैलकुलेशन आपने अभी बताया कि अगर आपका नंबर 8 आता है तो ऐसा होता है, लेकिन क्या टैरो कार्ड रीडिंग में आप ये किसी को, कोई अगर निकाले ये कार्ड, तो आप बिल्कुल बता सकती हैं एक्यूरेटली इस बात को लेकर कि उसका करियर कैसा होगा, उसकी शादी के कब उसका वक्त बनेगा, कब वो ज़िंदगी में उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो पहुंचना चाहता है, क्या उसको असफलताएं मिलने वाली है, क्या उसको बहुत स्ट्रगल मिलने वाला है, ये सब टैरो कार्ड बता देते हैं। यस, टैरो कार्ड सब बता देते हैं। ये भी बताता है कि आपका काम वीक्स में होगा, मंथ में, ईयर में, या फिर आपके कुछ मतलब डेज में होगा। तो ये टैरो कार्ड हमें बता देते हैं कि लाइक टैरो भी बताते हैं, कुछ आपके इंट्यूशंस भी वर्क करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम कार्ड पुल आउट करने के पहले ही बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। जैसे ये जो बात आपने कही, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप पत्रिका देखते हैं, आप ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, लाभ में बैठा है, नाराज़गी में बैठा है, आपके बॉडी वाले क्षेत्र में जब अगर कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब करते हैं, तो फिर आपको स्टोन दिया जाता है पहनने के लिए। पंडित जो होते हैं वो आपको स्टोन बताते हैं, या आपको पूजाएं बताते हैं, या हवन बताते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में आप क्या बताते हैं? टैरो कार्ड रीडिंग में हम जनरली बोलते हैं ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है, जर्नलिंग करिए एंड मैनिफेस्टेशन करिए, बिकॉज जो आप बोलोगे वही आप रिसीव करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट थिंग तो हम यही बोलते हैं कि जहां हम आपको बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसेस ना लगे, अगर फिर भी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम कुछ क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा अभी आपने बोला कि ये नग पहनिए या ऐसा, तो क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि सपोज आपको लव इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं हो रही है, तो मैंने जो भी आपको क्रिस्टल दिया, तो हम क्रिस्टल नहीं देते, क्रिस्टल आपको चूज करते हैं। अच्छा, यस। और आपकी लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो क्रिस्टल फाइनेंशियल के लिए वर्क करेगा, फिर हेल्थ इशू है तो वो क्रिस्टल हेल्थ के लिए यूज करेगा। ऐसा नहीं कि ये वाले के लिए आपको ये क्रिस्टल चाहिए, इसके लिए ये क्रिस्टल चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है। हर क्रिस्टल का कुछ ना कुछ एक बेनिफिट है। एंड मैंने आपके सामने 4 क्रिस्टल्स रख दिए, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है वो उठा लिया, और मैंने बोला ये तो आपके लिए है ही नहीं, पर आप बोल रहे नहीं मुझे तो यही चाहिए, और वो आपको बेनिफिट भी दे देता है। ओके। अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में, मैं देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी डेप्थ में जा रहा हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि आप जब भी कोई पत्रिका देखी जाती है तो उसके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग ये भी आती है कि आपका कौन सा गोत्र है, आप कौन से आपका कौन सा आपकी खुद की राशि क्या है, आपकी सेल्फ की राशि क्या है, कौन सी राशि है जो आपको कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपका फेवरिंग है। क्या टैरो कार्ड रीडिंग में भी ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं? नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग में हम गोत्र तो नहीं बता सकते हैं आपको, बट हाँ, हम एज पर न्यूमरोलॉजी हम पूछ लेते हैं क्लाइंट को कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम टैरो रीडिंग, मतलब लाइक न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग का कंपैरिजन जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे हम उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा दे पाते हैं, एक्यूरेटली रीडिंग दे पाते हैं। जो नागपुर का जो नागपुर में जब मैंने शो करना शुरू किया पेंडेमिक के दौरान, तो लोगों के कई सारे एलिगेशंस थे, जिसमें से एक एलिगेशन एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, इन सब न्यूमरोलॉजिस्ट, फेंग शुई, ये सब करने वाले लोगों पर आया कि क्या इनको नहीं पता था कि इस किस्म की आपदा आने वाली है, क्या उनको ये नहीं पता था कि इस किस्म का बुरा वक्त आने वाला है। शायद लोग तैयारी कर लेते अगर एस्ट्रोलॉजर्स या जो फ्यूचर देखने वाले लोग हैं वो अगर बता दे तो क्या आपको पता था उस वक्त? नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता था, बट सी, अगर हमने इतने टाइम से कोई गलत चीज़ करी, हम पैसों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, हम ह्यूमन को, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, हम मदर अर्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो ये एक हमें बहुत बड़ा झटका जो पड़ा है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमको हाथ जोड़ने का भी टाइम नहीं है भगवान को जी, और जैसे ही पेंडेमिक आया, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं ना स्पिरिचुअल में आए हैं ड्यू टू पेंडेमिक, आफ्टर पेंडेमिक
स्टार्टिंग में हुआ था, लाइक लोग बहुत बोलते थे कि आप लोग ऐसे कैसे क्या प्रेडिक्शन किया है, मेरा तो ये नहीं हो रहा है नॉल। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने पेंडेमिक में अपना जॉब छोड़ा बैंक का, अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी का मुझे ये फील्ड में करियर बनाने के लिए जी। और बीइंग आपका बैंकर होके वो जॉब को कट करना एंड इसमें जाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मतलब इवन माय फैमिली वाज अगेंस्ट मी कि क्यों करना है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तेरे पास बैंक की जॉब है। मैंने बोला नहीं, अभी मुझे इसमें ही जाना है एंड लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोगों को हीलिंग की ज़रूरत थी, लोगों को आंसर्स की ज़रूरत थी। पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं बैंकिंग के साथ सिर्फ सैटरडे संडे टैरो रीडिंग करती थी एंड पेंडेमिक में मैं फुल टाइम टैरो में आई हूँ एंड आई गेस मैंने बहुत सारे लोगों को टीचिंग भी कर दी है। लोग कैसे देखते हैं इसको जब अब जब आके आपसे मिलते हैं, जब आप उनके टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, लोग इसको किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहले तो जब लोग अपॉइंटमेंट लेके आते तो उनको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी सी लड़की या औरत होंगी एकदम साड़ी वाड़ी में डेकोरेट होके। जब वो आते तो मुझसे प्रियाचार्य से मिलना है, तो फिर मैं बोलती हूँ हाँ बैठिए ना, तो बोले मैम घर पे नहीं है, तो मैं बोलती मैं ही हूँ प्रियाचार्य। तो फिर ऐसे बोलते इतने यंग कैसे अब टैरो रीडिंग में आ गए हो जी? तो मैंने बोला ये सब डिवाइन है एंड मतलब यूनिवर्स की इच्छा थी, इसलिए मैं शायद आ गई हूँ जी। आप बिलीव करती हैं यूनिवर्स की इच्छा? यस डेफिनेटली। ओके ठीक है, तो बोलिए आप आगे बताएं। यस, तो वो लोग जब भी आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लैंक आते हैं कि ये जो बताएंगे हम सुन लेंगे, एंड बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाके आते हैं। ओके। वो टेस्ट जैसा भी होता है समटाइम कि एस्ट्रोलॉजी ने तो बोल दिया ये होगा, अब एक काम करते हैं आपके पास आके देखते हैं। ओके। और समटाइम ऐसा होता है कि शायद 99% बातें सेम निकलती, जबकि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे टैरो रीडिंग आती है, और वो जिसने एस्ट्रोलॉजी किया होगा उसको टैरो रीडिंग नहीं आती है। ओके। बट आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो दोनों सेम बताते हैं। हम जब कार्ड्स खेलते हैं, मैं थोड़ा सा एक विषय नहीं टैरो कार्ड रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं टैरो कार्ड्स की बात मैं घर में जब पत्ते खेलते हैं, तो हम जब कार्ड्स खेलते हैं वहाँ पे, तो कई बार हम ऐसे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हम पत्ते पीसते हैं और फिर उसमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है। उसके बाद फिर वो पत्ता देखकर हम खुश होते हैं या एक्साइट होते हैं, अरे वाह बढ़िया दिन है। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग में भी क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है उस कार्ड के ऊपर में, क्योंकि वो कार्ड आपको आपका फ्यूचर बताता है, आपके सवालों का जवाब देता है, तो क्या इसमें सिर्फ आपकी जो एनर्जीज हैं वो काम करती हैं? यस, एनर्जीज भी काम करती हैं एंड कार्ड्स भी डिपेंड करता है कि सपोज कोई कार्ड ऐसा आता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अब हो सकता है कि बहुत टाइम से अगर आपके लास्ट 6 मंथ बहुत खराब गए हैं तो वो बताता है कि नेक्स्ट 6 मंथ बहुत अच्छे जाएंगे। ओके। और अगर लास्ट 6 मंथ अच्छे गए हैं बट टैरो बोल रहा है कि नहीं जाएंगे और मेरा इंट्यूशन बोल रहा है नहीं जाएंगे अच्छे, तो दोनों वर्क करता है। ओके ठीक है। अब बहुत सारे लोग टैरो कार्ड्स को समझते नहीं हैं, उनको पता भी नहीं कि टैरो कार्ड्स बेसिकली क्या साइन होते हैं, इसमें लोग थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं। क्या हम उनको आज कुछ कार्ड्स दिखाकर उसका मतलब समझा सकते हैं? यस डेफिनेटली। तो आप जैसे ये मेरे पास टैरो है, ठीक है, ये टोटल 78 कार्ड्स है। 78? यस ठीक है। एंड ये जो कार्ड्स है 78 में से कुछ कार्ड होते हैं जो डेस्टिनी कार्ड होते हैं जी, वो अगर कार्ड आ गए तो वो आपकी डेस्टिनी में होगा ही। अच्छा। हाँ, वो हम चेंज नहीं कर सकते। एंड कुछ कार्ड है जो टेम्पररी होते हैं जी, वो कार्ड आए तो जैसे आपकी लाइफ में हमको दिख रहा है कि आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम हीलिंग के थ्रू वो प्रॉब्लम को कम कर देते हैं। प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगी बट कम हो जाएगी, उसका असर कम हो जाएगा। यस जी ठीक है। जैसे कोविड था तो जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल थे, बहुत टाइम से अपनी लाइफ के मैनिफेस्टेशन के लिए एंड इसके लिए कर रहे थे, या जो लोग कोविड में भी टैरो करवा रहे थे जी, तो उनको पता था कि हमको शायद आफ्टर अप्रैल है ना प्रॉब्लम हो सकती है या हमारा फाइनेंशियल थोड़ा लो होगा, तो वो लोग प्रिपेयर थे। अब ये नहीं पता था लेकिन कोविड है, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा ये नहीं बोला था। ओके, बट होगा कुछ। ठीक है। यस ओके ठीक है। हम थोड़ा कार्ड्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन सा कार्ड क्या कहता है। ओके, तो रैंडम 10 कार्ड्स हम उठाएंगे जी। तो पहले हम लोग शफल करते हैं, शफल के पहले हम लोग कुछ चैंट करते हैं। ओके ठीक है।
एंड ये मैं स्प्रेड कर लूँगी। ठीक जी। ओके ठीक है, तो मैं फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ कि नेक्स्ट 1 वीक हमारा कैसा रहेगा जी, रैंडमली। ठीक। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये 1 वीक कैसा रहेगा नेक्स्ट। ठीक। बहुत सारे लोग ऐसा ना हो कि देखना बंद कर दे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, फ्री रीडिंग हो रही है। जी जी। ओके तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, थोड़ा करीब ला लेंगे। हाँ, 1 सेकंड। हाँ ठीक। ठीक है, अब हमें ये कार्ड बताता है कि आप लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे हो। ओके, अब पता है कि पेंडेमिक है, 3rd वेव के चांसेस हैं, बट स्टिल नियर बाय आप लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हो। मोस्टली सब लोग स्पिरिचुअल में भी जाना चाहते हैं एंड मुझे काफ़ी करियर ओरिएंटेड दिख रहा है आज की डेट में। तो आई थिंक जितने लोग ये देख रहे होंगे ना, डेफिनेटली सारे करियर ओरिएंटेड हो गए, सबको बस बिजनेस और अपना करियर दिख रहा है माइंड में कि सेटल हो। यस ठीक। बहुत लोग ये भी हो सकते हैं ड्यूअल माइंड चल रहा है कि ऑलरेडी एक है, सेकंड को कैसे स्टार्ट किया जाए। अच्छा, यस ठीक, ठीक है। ओके, सेकंड कार्ड उठा रहे हैं हम। तो सेकंड हम किस लिए करेंगे? हेल्थ को लेके करेंगे। ओके, ठीक है, कि हेल्थ कैसी रहेगी सबकी। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया एक्चुअली, ये डेस्टिनी कार्ड आया है। ओके, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस, इसमें आपको पर्सन ये दिख रहा है कि कितना रॉयल तरीके से लेडी बैठी है। जी बिल्कुल, है ना। हाँ। तो ये एकदम फिट फाइन एंड बहुत अच्छी है हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज बोलूंगी, फ्रूट्स ज्यादा खाइए। ओके, बस ठीक है। क्योंकि रानी जो होती हैं वो अक्सर तो अपने डाइट को बड़ा अच्छा फॉलो करती हैं, फ्रूट्स वगैरह खाती हैं। चलिए, ये भी ये अच्छी खबर सुनाई है एक्चुअली आपने। नागपुर शहर वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि आने वाले 10 दिन उनके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम उठाएंगे रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। एनी रिलेशंस, रिलेशन विद फैमिली, कपल, एनीथिंग, फ्रेंड्स, ऑफिस में रिलेशनशिप, ओके, कोई भी रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, ठीक है। ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी जी जी, ये मुझे बता रहा है कि कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी नहीं है। रेडी नहीं है? नहीं है तो Okay. आपको कम्युनिकेशन, सी इसमें आप देख रहे हो जो पर्सन है उसके आंख में पट्टी है जी, है ना, ये रेडी ही नहीं है जो आप बोलना चाहते हो। ओके, आप कोई सजेशन दे रहे हैं बट जी, हमें नहीं चाहिए आपके सजेशन। ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो आपको सजेशन लेने चाहिए एक दूसरे के, सो डैट कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी। ठीक है, ठीक है। यस, एंड यू नो अभी जैसे नो मून गया है तो बहुत लोगों के मूड स्विंग हो रहे होंगे जी, तो ये कार्ड वो भी बता रहा है। चलिए, ये एक अच्छी चीज़। अब अभी तक तो चीज़ें अच्छी है नहीं, बस ये 2 स्वर्ड्स ने लोगों को बता दी कि थोड़ा सा मूडी ना हो। अच्छा, जैसे अभी ये 2 स्वर्ड्स आया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आँख में पट्टी है, हाइपर बहुत हो रहे हैं। अच्छा, लोगों को हाइपर होंगे, लोगों का थोड़ा सा चिड़चिड़ होगा, लोग झगड़े, बेफालतू झगड़े करेंगे, बेफालतू मनमुटाव होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिसकंसेप्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या, जैसे आपने ये कार्ड बताया, अब इसमें आप सजेशन भी देती होंगी कि आपको अपने आप को किस तरह से रखना है। अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को उस तरीके से रखा तो क्या ये जो पूरा का पूरा जो उसका टेक अवे है, अगर उसने अपने आप को उतना शांत रखा तो फिर उस पे वैसे असर तो नहीं आएगा? नहीं होगा, राइट। हाँ। ओके, तो इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बेस्ट मैं बता दूं कि जिनके अगर फाइट चल रही है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक स्विच वर्ड देते हैं, लाइक स्विच, आपका माइंड स्विच कर देगा। जी, ओके, जैसे आपने बोला मैं टैरो रीडर के साथ आने वाला हूँ लाइव, तो उनका माइंड स्विच हो गया पूरा कार्ड्स में। जी, स्विच, तो हम बोलते हैं डिवाइन टुगेदर, आप चैंट करिए 51 टाइम, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। अब मैंने इंटेंशन रखा ये पार्टनर के साथ मेरा सब कुछ स्मूथ हो जाए और मैंने बोला डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर से वो डिवाइन टुगेदर करेंगे। ओके, तो मतलब यूनिवर्स उसको मदद करेगी डिवाइन टुगेदर करने की। ओह, वेरी नाइस। ठीक है, हम अगला कार्ड निकालें। ये रहेगा करियर के ऊपर में। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं,
जो अपना करियर बनाना चाहते हैं या जिनका करियर खराब हुआ है ड्यूरिंग पेंडेमिक, नौकरियां गई हैं, बिजनेसेस बंद हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए? ओके, आई थिंक जिन लोगों का करियर खराब हुआ, ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जिन लोगों का करियर खराब हुआ है, जो लोग एंटर होना चाहते हैं, मुझे लगता है वो लोग एंटर हो चुके हैं मार्केट में, हो चुके हैं। ओके, शुरुआत हो चुकी है। मतलब अभी तक वो प्लान कर रहे थे। सी, ये हमें आया था 2 ऑफ वॉन्ड, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा, ये लोग एंटर कर दिए। ओके, यस यस, ये लोग एंट्री कर दिए हैं। एंड यहाँ तो 2 ही चीज थी माइंड में, इनके पास थर्ड बैकअप भी है जी। या तो फिर ये पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं जहाँ 3 लोग हो सकते हैं, ओके, या 3 माइंड में बिजनेस है, या तो फिर 3 जगह से इनकम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये लोग ऑलरेडी एंटर कर लिए हैं। या तो फिर जो लोग इसमें है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। मतलब चाहे कोविड भी हो या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट ये लोग ग्रो करेंगे। ठीक, सुपर। अगला कार्ड जो हम निकाले वो हम पैसा, फाइनेंशियल। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है सबसे। पर ये मान्यता, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप कार्ड निकालें उससे पहले, कि क्या आप ये मानती हैं कि पैसा है तो सब कुछ है? क्या ये बिलीफ सही है? यस। ओके, क्योंकि ये हमारी एक साइकिल हो गई है। पैसा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। वो अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा है, रिलेशन अच्छे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पैसा, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि काम पूर्ति। यस, काम पूर्ति पैसा चाहिए। ठीक। पैसे के लिए अब कार्ड भी निकाल लीजिए। ओके, सी, ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स जी। अब ऑलरेडी ये पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये कप्स है जी। तो इट मीन्स कि ये इमोशनली फुलफिल है। मतलब इसके पास अच्छा पैसा, जैसे मैंने अभी बोला कि उतना होना कि हम सफिशिएंट है जी। तो ये कार्ड वही आया कि आप जितने लोग भी देख रहे हैं ना, या तो वो सफिशिएंट पैसा है और एल्स हो जाएगा नेक्स्ट अभी सितंबर के बाद। ओके, यस, ठीक। सितंबर के बाद कोई कहने का कोई खास रीजन? यस, क्योंकि इसमें 9 लिखा है, तो 9 मंथ इन सितंबर। ओह, ठीक, सुपर। अब 9 से मैं ये भी बोल सकती थी कि 9 वीक या 9 डेज के बाद। मेरे मुंह में सितंबर आया, मेरे इंट्यूशन ने जो बोला मैंने वो बोला। ओके, ठीक है। एक कार्ड आप निकाल दीजिए। मैं राज की बात का कार्ड नहीं निकालना चाहता क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ अभी। लोग डरते हैं, यस, लोग डरते हैं। जब हम एग्जीबिशंस लगाते थे ना, तो लोग ऐसे दूर से देख ले, फिर जो बोलेगी तो वो सुनना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब हमारे सामने से जो बोल के, और आई वाज लाइक क्या हो रहा है, आप लोग ट्राई तो करो। तो फिर देन व्हाट हैपन कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आप कुछ गलत करने वाले हो इन बिटवीन, तो वो क्लैरिटी मिल जाती है कि ठीक है, हमें ये चीज को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जो चीज होनी है वो तो वैसे भी होनी है। सही बात। कार्ड बता देगा तो बस ये है कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ जाके पूजा कराओ, नहीं तो आपका ये काम होगा ही नहीं। इस वैसा नहीं है। हम बस बोलेंगे मैनिफेस्ट करो कि आपकी चीज अच्छी हो जाए, तो आपके माइंड में ये रहेगा, हाँ मुझे डेली मॉर्निंग में उठ के मैनिफेस्ट करना है। ठीक है। ओके। टैरो रीडर कभी भी आपको नर्वस नहीं करेगा, कभी भी आपको डराएगा नहीं। चाहे वो कोई भी टैरो रीडर हो, वो आपको एक मोटिवेशन ही देगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा। यस, ठीक है। राज की बात का एक कार्ड निकाल दीजिए। 462 एपिसोड्स हुए हैं 462 दिनों में। मुझे पता है ये जर्नी में मुझे कितनी तकलीफ हुई है, लेकिन ठीक है, देखते हैं 500 के बाद क्या होगा। नेक्स्ट निकालती हूँ कि आपका ये जर्नी कैसे चलेगी। हाँ, ये निकाल है ना। हाँ, क्योंकि हमें तो ऐसे 1000 हमें कोई लिमिटेशन नहीं डालनी है जी। राइट जी। ओके। अब हर बार ओके बोलती है ना, मैं डर जाता हूँ, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नहीं। सी, अभी तो आई थिंक आप नागपुर में ही ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? जी। अभी हो सकता है जो आपका 500 का जो टारगेट है,
आपने मुझे पता है 500 तक का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप हो सकता है आप अदर कंट्री में या अदर सिटी में जाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, यस। तो नागपुर, ये जो नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो है, ये इंडियाज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आने वाली है। ओके मतलब मेरे स्पॉन्सर्स बनने वाले हैं। यस, स्पॉन्सर्स बढ़ सकते हैं। सो ऐसा या लाइफ में और अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात होगी, या मैं नए लोगों से मुलाकात कर पाऊंगा, बड़े लोगों से मुलाकात कर पाऊंगा, जिनको मैं भी अपना एक आइडल मानता हूँ। ओके, सिद्धि रजवानी मेरी दोस्त हैं जो यूएस से देख रही हैं, वो कहती है यूएस राज इज कमिंग सून। चलिए, थैंक यू सिद्धि। आपको बहुत ये दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। देखिए, सिद्धि से ही सपोर्ट आ रहा है मुझे। और उनके सरनेम में भी अगर आप देखेंगे तो उनका सरनेम है राजवानी। ओके, राजवानी, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मैं एक मैसेज आया, मधुमिता पॉल ने लिखा है कि किसी घर में शादी हो, किस घर में शादी होगी मेरी, कब होगी शादी मेरी? ओके, ठीक है, किस घर में होगी? तो आई थिंक उनके पास ऑप्शन है मधुमिता, तो जवाब दें। और अगर आप ये अगर पूछें कि शादी कब होगी, आई थिंक ये सवाल का जवाब मेन है, कब होगी, या फिर आप ऐसा पूछ सकते हैं कि वो पर्सन कैसा होगा। हाँ, शायद जीवन साथी किस तरह का होगा। परफेक्ट। तो हम वेट कर रहे हैं या मैं काट? नहीं, मैं आप निकाल लीजिए। जी जी। उनके लिए कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा ही कार्ड है, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ओके। इसमें मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है वो या तो फिर कहीं नियर बाय, अगर कहाँ से है ये, जहाँ से भी है, तो उसके नियर बाय प्लेस पे इनकी शादी होगी, मतलब आसपास जगह पे। और जो पर्सन है वो ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा, या इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, घूमना ही है आपको। आपकी घड़ी घूमती रहती है ना जी, आपकी लाइफ वैसे घूमती रहेगी आपके हस्बैंड के साथ जी, ठीक है। चलती रहेगी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी रहेगी, घर भी बढ़िया रहेगा, पैसा भी अच्छा रहेगा, बस पति जो है वो घूमता रहेगा। तो अगर आप आपको भी घुमाता रहेगा, और आप बैकपैकर अगर बन जाएंगी उनकी, तो आप खुद उनके साथ घूमती रहती हैं। ये भी एक अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए, तो मधुमिता पॉल, अगर आप ये देख रही हैं तो कृपया आप खुश हो जाएं कि आपको बड़ा अच्छा घर मिलने वाला है। एक सवाल आया, श्रद्धा देशपांडे देख रही हैं, वो कहती हैं कि माय क्वेश्चन इज व्हेन विल आई अचीव फाइनेंशियल अबंडेंस। मतलब वो चाहती हैं कि करोड़पति बन जाए और इनकम टैक्स वालों को पता ना चले। श्रद्धा देशपांडे ना? श्रद्धा देशपांडे मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड, ठीक। तो ये तो करोड़पति हो गई फिर। हाँ। और कितना पैसा चाहिए इनको? ओके, तो वो ऑलरेडी अपनी, ठीक है मैं बता देती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। सी, हमने जो बात किया था ना, जैसे राजा रानी वाले जो कार्ड, ये देखो किंग का कार्ड आ गया। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा कार्ड है ये। यस, किंग का कार्ड आ गया है एंड किंग ऑफ वॉन्ड, तो शी इज अ करियर ओरिएंटेड लेडी, ठीक है। एंड जैसा देख रहे हैं कि ये अपने हाथ में अथॉरिटी रखती है, ओके, लोग इसकी सुनेंगे। अच्छा, हाँ, तो जो अचीवमेंट की बात कर रही, तो आई थिंक ऑलरेडी अचीव कर लिया है इसने अपनी लाइफ में। कहीं आरबीआई गवर्नर तो नहीं बनने वाली है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। पता चला भारतीय करेंसी पे इन्हीं के सिग्नेचर्स आ रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात होंगी हमारी फ्रेंड अगर ऐसी होती है तो जी। बट ये बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब भी कर दी है एंड इसके सामने चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं। चैलेंजेस हैं, यस, चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो ऑब्स्टिकल्स तो आने ही है जी। तो ऑब्स्टिकल बहुत आएंगे, पर ये जो बोल रही है मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर में ये अपना बहुत अच्छा करियर कर लेगी। अभी ऑलरेडी सेटल है क्योंकि कार्ड आ रहा है, तो इट मींस यू ऑलरेडी आप किंग तो हो जी, बट जो आप चाहते हो कि ऑल ओवर इन मतलब नागपुर या वर्ल्ड या फिर अपनी कंट्री में आपको फेमस होना है, तो ये नेक्स्ट 1 ईयर इज इनफ, इतने में काम कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, एक और मैसेज आया है, मधुमिता पॉल, अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहती हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया प्रिया आचार्य मैम का जो फेसबुक की आईडी है आप उन्हें सर्च कर सकती हैं और आप उन्हें डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। रामेश्वरी
लोथलीकर का मैसेज आया है रामेश्वरी का। इट्स वेरी नाइस नेम रामेश्वरी। तो रामेश्वरी आपसे पूछती हैं, उसके पहले सोनिया सिंह का सवाल है, मैं पहले प्लीज़ उनका सवाल ले लेता हूँ। सोनिया सिंह कहती है कि उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं, तो क्या उनको फिर अभी भी हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे? विल शी बी फाइन? रामेश्वरी बोला ना आपने? जी नहीं, सोनिया सिंह। पहले सोनिया सिंह जी, उनकी हेल्थ को लेकर सवाल है। सोनिया कृष्णा सिंह जी। सोनिया के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा सोनिया आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे एंड एक पाथ अगर आपने आगे बढ़ा दिया तो डेफिनेटली आपके हेल्थ इश्यूज चले जाएंगे। बहुत हो गया, आई थिंक अगस्त या सितंबर तक ही मैं बोलूँगी, उससे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। जैसे इसमें कार्ड में दिख रहा है कि ऐसे कुछ बांधा हुआ है एक लड़की को जी। अगर ये थोड़ा सी भी अपने आप को स्ट्रेस करने जाएगी ना, ये जो रस्सी है वो निकल जाएगी। ओके तो आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो किसी चीज में, बट ऐसा नहीं है, ये आपका माइंड बोल रहा है। हाँ। अगर आप चले जाओगे, एक स्टेप अगर आपने ले लिया तो आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे। थोड़े से अगर आपने अफर्मेशंस कर लिए कि माय हेल्थ इज गुड या आई एम फिट एंड फाइन, ऐसे थोड़ा सा भी, तो आपकी एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। ओके ठीक है। एक सवाल आया है रामेश्वरी जी का, जिनका सवाल हमको लेना है। उनका सवाल कहाँ गया रामेश्वरी जी का? ओके एक्चुअली बहुत सारे सवाल आ गए, उसके बाद उनका सवाल खो गया, मैं उनके सवाल ढूंढ रहा हूँ। पर उसके पहले आप एक सवाल के जवाब दिए। सोनम व्यास का सवाल आया है कि व्हेन विल आई गो ऑन अ ट्रिप विद क्रेजी गर्ल्स? ओके ये शायद आप ही के लिए था, क्योंकि ये आप मुस्कुरा रही हैं। हमारा एक ग्रुप है, उसका नाम है क्रेजी गर्ल्स, तो ये उसमें की फ्रेंड है और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं। ठीक है ओके बहुत जल्द हम जाने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसके एस ऑफ पेंटिकल कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं, इट्स लाइक कि आप कहीं एंटर करने वाले हो या प्लान कर रहे हो जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमें पाथ दिख रहा है कि आप बस एंट्री लेने ही वाले हो। तो एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत जल्द, मे बी ये मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, डेफिनेटली वो क्रेजी गर्ल्स के साथ ट्रिप पे जाने वाली है। चलिए ये सुपर्ब हो गया। अनिर्बान धर देख रहे हैं शो, वो कहते हैं हाय दिस इज अनिर्बान, आई एम ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब बट एवरी टाइम आई एम फेसिंग फेलियर, प्लीज गाइड। इनको भी मैं जानती हूँ। ओके अनिर्बान धर। सोनिया कृष्णा सिंह ने रिप्लाई किया है, शी सेड थैंक्स डियर, यू सेड द ट्रूथ। क्या बात है? थैंक यू। ओके ओके अनिर्बान धर के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड आई थिंक ऑब्स्टिकल्स आ रही है, ये मुझे पर्सनली भी पता है उनके बारे में। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है कि या तो आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत अबेंडेंस आने वाली है, या फिर नेक्स्ट डेफिनेटली मैंने उनको हमेशा यही बोला कि यस आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। ओके ये तो 100% है। अब वही है क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, तो आई थिंक शायद मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये करना है, फिर हम थोड़े से लो हो जाते हैं, तो हम हमारी ही चीज़ों में रुकावट डाल देते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे हो गया है, मैं करके ही रहूँगा, मैं क्रैक कर लिया है, तो हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है ये पूरा प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ओके ओनली फॉर मनी ही कार्ड आया है। तो अनिर्बान जी सिर्फ कमाने के लिए आए हैं दुनिया में, करोड़पति बनने आए हैं। ठीक है ओके। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपके व्यूअर्स के लिए, है ना, और ये नेहा नायडू का सवाल है और इस पर आप हंसने वाली हैं कि ये तो बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि ट्रिप कब होगी, लेकिन ये तो बताइए जगह कौन सी होगी। ये क्रेजी गर्ल की मेंबर है। ओके जी जगह ना, ठीक है। अब जगह तो कार्ड भी जो मैंने बताया था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। जहाँ पे भी जाने मिल रहा है चले जाओ, बस मिल रहा है मौका, यही बहुत बड़ी बात है। सुपर सुपर ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताएं प्रिया, आपने इतने सारे कार्ड्स निकाले, ये कार्ड्स जब आप बताती हैं किसी को
तो इस कार्ड के ऊपर में जो भी चीज़ें चित्र है, वो चित्र की जो गहराइयाँ हैं वो आप समझाती हैं। इसको लोग किस तरह से लेते हैं, लोग किस तरीके से लेते हैं, या उन्होंने किस तरीके से लेना चाहिए इस किस्म की रीडिंग को, टैरो कार्ड रीडिंग को किस तरह से लेना चाहिए? वैसे तो मेरे पास जितने क्लाइंट्स और हम जितना रीडिंग मैंने आज तक की है तो बहुत पॉजिटिवली ही लिया है सबने, कोई भी ऐसे डरा या फियर में नहीं रहा है जी। एक कार्ड है वो है डेथ का कार्ड, वो जब कार्ड आता है ना तो लोग डर जाते हैं, बट डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है, डेथ मतलब आपकी जो ओल्ड डेप्थ थे या ओल्ड पैटर्न था वो कट होके आप नेक्स्ट में जाओगे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सिंगल थे तो आप मैरिड हो जाओगे, अब मैरिड थे तो आप थर्ड पर्सन आ सकता है, लाइक प्रेगनेंसी या कोई पर्सन को डिलीवरी दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है मैरिड है और अगर कोई प्रेगनेंसी का नहीं है तो वापस वो सिंगल हो सकता है जी। तो ऐसे वो डेथ ट्रांसफॉर्मेशन वाले कार्ड दिखाते हैं, वहाँ फिजिकल डेथ नहीं है। तो ये जो कार्ड्स, कुछ कार्ड्स है जो हमें डराते नहीं है, एक्चुअली वो रियलिटी है किसी ये तो होगा, तो हमें, मैंने वही बोला कि हम पहले से उसको कैसे मैनिफेस्ट या कैसे हम उसको किस वे में लेके जा रहे हैं, किस तरीके से उसमें हीलिंग एंड अफर्मेशंस डाल रहे हैं एंड उसको इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है। अब मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे, एक ये कि किसी को अगर आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, वो किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले, और उसी के जुड़ा हुआ ये सवाल कि जिस तरह पंडित जो होते हैं जब वो पत्रिका देखते हैं, या फेंग शुई वाले या न्यूमरोलॉजिस्ट, वो उनके चार्जेस जो हैं वो बड़े वो होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, और वो तो अपना रेट कार्ड भी दिखाते हैं। क्या प्रिया आचार्य जो सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, क्या उनके साथ भी लोगों ने इस किस्म की अपेक्षा रखनी चाहिए? सी एक्सचेंज एनर्जी तो आपकी होनी ही चाहिए, बिकॉज हम इतनी एनर्जीज के साथ अगर आपको कोई चीज बता रहे हैं जी, सी आज भी अगर मैं इतनी एनर्जीज डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा ये लाइव शो अच्छा होना चाहिए या राज का शो अच्छा होना चाहिए, आपने भी इतने दूर से ट्रैवल करके इसलिए आया कि नहीं प्रिया हो, तो ये एक्सचेंज एनर्जी है जी। ओके, तो एक्सचेंज एनर्जी तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है ही। एंड और क्या पूछा था आपने? मैंने यही कहा था कि किस किस्म के आपने, ठीक है, चार्जेस मैं आपको पूछने वाला था कि, लेकिन आपने बता दिया कि देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और ये कि जब लोग पत्रिकाएं लेकर जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं भी रहती हैं कि जो इन्होंने बताया वो सही बताया कि नहीं बताया, तो लोग जब यहाँ आते हैं उन्होंने किस किस्म की अपेक्षा लेकर आना चाहिए? सी बहुत बार तो ऐसा होता है क्लाइंट पूरे क्वेश्चंस लिख के आता है, क्योंकि क्या होता है कि वो भूल जाता है जी, या तो फिर वो बस आते हैं आप बताओ क्या करना है, तो जैसे यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकलते हैं, हम पहले उनका जनरल रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग में मैंने कुछ चीज़ें बोली तो फिर वो फाइनेंस, रिलेशंस, हेल्थ, फिर मम्मी पापा का, फैमिली, ऐसे करके करके वो ओवरऑल रीडिंग होता है इन डिटेल। ओवरऑल रीडिंग इन डिटेल मैक्सिमम 45 to 1 आवर लगता है फुल रीडिंग के लिए। कोई भी आपका डेट वेट हमें कुछ नहीं लगता है, ये पर्सन के नेम से हम पुल आउट करते हैं कार्ड। जैसे अभी मैंने किया था कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पर्सन से मैं निकालते जाऊंगी, नहीं तो हम जनरली वो जब अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होता है, फिजिकली, ऑनलाइन, जूम, किसी पे भी। क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक एवरीथिंग इज पॉसिबल, कहीं पे भी आप, मतलब कोई पर्सन कितना भी दूर रहे जी, ये चीज एनर्जी सेम रहती है। ठीक है क्योंकि उसका बिलीफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम जो है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा काम करने वाला सिस्टम है, कि वो कहीं पर भी रहे अगर उसका बिलीफ है, और सेम हम कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, सही बात है, मानो तो माँ गंगा नहीं तो बहता पानी। बिल्कुल सही बात। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, प्रिया आचार्य अपने आप को किस तरह से देखती हैं आने वाले वक्त में? क्या आपने कभी अपना कार्ड निकाला, कभी आपने ये देखा कि आप इस क्षेत्र में कितना और आगे बढ़ेंगी, अपने आप को आप कितना बढ़ाना चाहती हैं? सी आफ्टर पेंडेमिक मैंने, अभी तक मेरे को नागपुर में ही लोग जानते थे एज अ टैरो रीडर, एंड आफ्टर पेंडेमिक मैंने आई थिंक हर सिटी के 1-2 पर्सन का तो किया ही होगा, तो इंडिया तो मैंने पूरा मोस्टली कवर किया है, एंड फॉरेन में कुछ कंट्रीज में मेरा अभी चल रहे हैं रीडिंग्स, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड जर्मनी, कुछ जगह की है। तो आई वांट कि नेक्स्ट 10 ईयर में मेरे पास 1 करोड़ क्रॉस होना चाहिए। ओके, यस। और अभी तक मैं सिर्फ नागपुर में सिखाती हूँ,
ड्रीम बोलो या ये विजन है कि मुझे फॉरेन जाके भी क्लासेस लेना है, क्योंकि मैंने वहाँ से क्लासेस लिए हैं, तो आई विश कि मैं भी वहाँ जाके क्लासेस करूँ जी। तो इतना लोग मुझे जाने, बिकॉज जैसे ये हम जितने भी टैरो कार्ड्स हैं मेरे पास, तो सब पे ऑथर के नेम है, वो लोग उतने चैनलाइज होते हैं, तो आई वांट कि मैं भी एक टाइम बाद उतनी चैनलाइज हो कि मेरे भी डेक्स हो, मेरे भी मेरे लाइक सब में ऐसे प्रियाचार्य सिग्नेचर या प्रियाचार्य का नाम हो एंड वो जाए, क्योंकि आपका नेम या जैसे सिद्धि ये बहुत मैटर करता है जी। जैसे एक डॉरिन वर्चू करके ऑथर है जिसने एंजल्स के बारे में पूरा वर्ल्ड में फैलाया, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनसे सीखूं, एंड पेंडेमिक में ऐसा हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन रखा था वर्कशॉप एंड मैंने उनसे कर लिया जी। तो वो एक विश पूरी हो गई पेंडेमिक के थ्रू। तो पेंडेमिक के खत्म होने के बाद ही मैं ट्राई करूंगी कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं एंड फॉर माय टैरो जर्नी एंड एंजल्स जर्नी। एक सवाल बहुत देर से मधुमिता पॉल पूछ रही है, मैं चाहता हूँ आप उनका प्लीज जवाब दे दें क्योंकि बहुत देर से वो पूछ रही हैं, तो मतलब वो बिल्कुल जानना चाहती होंगी। वो कहती है कि आई एम फ्रॉम हावड़ा, व्हेन विल आई गेट मैरिड, प्लीज रिप्लाई मैम। और एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, तो मैं चाहूँगा आप उसका भी कार्ड निकालें, और वो कार्ड जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट कार्ड होगा क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा विषय इस वक्त है, और वो विषय जो है वो है कोविड है। कोविड के बाद एक विषय और है, वो है पेड़ों का विषय। ओके जी, तो सबसे पहले हम मधुमिता पॉल के लिए निकाल लें, उसके बाद कुणाल मौर्य हैं, उनका एक सवाल है, उनका एक जवाब मिल जाए आपसे। मधुमिता बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उनके कार्ड में से शफल नहीं हो रहे। अच्छा, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। ठीक है, पेशेंस रखिए मधुमिता। तो मैं ये चेक करती थी मधुमिता की नेक्स्ट 1 ईयर में शादी हो जाएगी क्या? ठीक है ठीक है, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी भेजा है वैसे 22 सितंबर 1988। 22 वो नंबर है, राहु का नंबर है। ओके ठीक है, लास्ट ईयर 2020 था, 2 + 2 = 4 राहु का नंबर था। ओके सी मधुमिता, मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी शादी हो जाएगी। आप थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि सी एक तो लवर्स का कार्ड आया है, तो लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत अच्छा पर्सन रहेगा जो आपको बहुत प्यार करेगा। लवर का कार्ड मतलब प्यार ही है जी, लव मैरिज की भी चांसेस है। ठीक है ठीक है, एंड ये आया है एक कार्ड, मतलब मैं डेस्टिनी वाले कार्ड ही बता रही हूँ। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मैनिफेस्ट एंड बिलीव करना पड़ेगा। अब शिव जी की वर्शिप करिए, उनको ओम नमः शिवाय एंड मंडे फास्ट कर सकते हैं, तो आप वो करिए। ठीक है, डेफिनेटली 1 ईयर के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और आप मुझे मैसेज करके बताओगे। सुपर्ब। अब सवाल है जो मैं चाहूँगा कि आप वाकई में अपनी पूरी एनर्जीज लगाएं और ये सवाल का जवाब दें, बिकॉज हमारा फ्यूचर जो है वो इस पर बहुत बहुत डिपेंडेंट है, और वो है अजनी वन को लेकर, जहाँ 40,000 पेड़ों का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है। एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन पेड़ों के लिए न्याय मिले। इन पेड़ों को बचाने के लिए प्रशासन भी इनके साथ ही उतना ही खड़े रहे जितना आज ये पेड़ों के लिए खड़े हैं। तो हम उन पेड़ों को बचा पाएंगे कि नहीं, या कैसा रहेगा हमारा एनवायरनमेंट? जी, अपना एनवायरनमेंट कैसा रहेगा वो बताइएगा। बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे मैं नहीं चाहूँगा आप बताएं उस पर, ठीक है ना? मुझे लगता है कि हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है एनवायरनमेंट को बचाने की, बट अब कुछ ऑल ऑफ सडन, जैसे हमने आज सोचा कि यार वाओ ये पेड़ हमें बहुत
ऑक्सीजन दे रहा है या हमें इससे अटैचमेंट है, और कल हम जाके देख रहे हैं कि वो कट गया है। जी। तो ये चीजें बहुत हो रही है अभी, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो दिखा रहा है। तो आज हमारे को बहुत ग्रीनरी दिख रही है, नेक्स्ट डे हमें कुछ भी दिख रहा है, लाइक कट गया या जो भी रीजन से हो रहा है। तो एटलीस्ट आप अपने घर पे उतना ग्रीनरी रखो, उतना कनेक्ट हो अपने मदर अर्थ के साथ या अपनी ग्रीनरी के साथ जी। तो आई थिंक आप उतना भी अगर आप सेफ रख रहे हो तो ये भी इनफ है। ओके, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि यू नो हम जो भी रूल्स है उसको तो हम नहीं कर सकते कुछ, बट एटलीस्ट आप अपने एरिया में, अपने एटमॉस्फेयर में तो कर सकते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इशारा है कि भैया थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा रजनी वन के पेड़ों को लेकर। इस तरह की भविष्यवाणी आप कर रही हैं। यस यस। ठीक ठीक। आई थिंक आप अगर किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो ट्राई करिए सैपलिंग या कुछ ट्री यानी कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट करिए, तो ये ज्यादा आपको कनेक्ट करेगा। 150 साल पुराना पेड़ कह रहे हैं कुणाल मौर्य, कहते हैं 150 साल पुराना पेड़ है वहाँ पर। क्या उन पेड़ों का जो उनका जो पेड़ों का जो दायित्व है वो क्या इतना कमज़ोर है कि वो डेवलपमेंट के सामने में झुक जाएंगे? क्या मदर अर्थ कटने देंगी इन पेड़ों को? ये बहुत पॉलिटिकल और पर्सनल मिक्स हो रहा है। थोड़ा सा। तो आई थिंक मदर अर्थ तो नहीं कटने देगी। ओके। मतलब आप थोड़ा जोर लगा लो, वो नहीं कटेगा, बट अब नेक्स्ट हम नहीं बोल सकते, बट मुझे लगता है नहीं कटेगा। आपको लगता है नहीं कटेगा? चलिए, आप पहली एस्ट्रोलॉजर है जिसने भविष्यवाणी करी है रजनी वन के पेड़ों के ऊपर में। फिर भी बहुत प्यारा कार्ड आया है, जैसे आप देख रहे हो। तो ये एक लेडी, तो हम इसको समझते हैं ये मदर अर्थ है, और इसके पीछे पूरा ग्रीनरी एंड फ्रूट्स और ये चीजें आई है जी। इसलिए मैंने थोड़ा अपना बोलना चाहा कि हो सकता है। सांस रोक के बैठे थे कुणाल मौर्य, शायद अब वो खुद सांस ले पाए। आपने आज बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ना तैयारियां लगती हैं, आप बड़ी नेचुरल होकर प्रिया आपने हमको ये बातें बताई। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं। उम्मीद ये है कि लोग आएंगे आपके पास और अपना टैरो कार्ड रीडिंग कराएं, क्योंकि आप आपके आपकी बोली, आपका काम करने का तरीका समझा देता है कि आप कितनी ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति। आप अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही पॉजिटिव ही रखिएगा। आप अपना खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, और जब भी कोई आपके पास आए मदद के लिए, आप ऐसे ही उनकी मदद कीजिएगा। आज आप राज की बात पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राज की बात को अब नागपुर से बाहर भी निकाल दिया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने एक इंस्पायर किया है कि हम नागपुर के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन आज आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज प्रिया आचार्य जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने कार्ड की रीडिंग करी, और कुछ लोगों के शायद सवाल जो थे उसके जवाब उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि वो सवाल मैं ही नहीं पढ़ पाया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती या आपसे वो कनेक्ट नहीं हो सकती। आप उनके फेसबुक पेज को फॉलो करें, आप उनको अपना सवाल लिख कर भेजें, आप उन्हें कंसल्ट करें, उनको कंसल्टेंसी भी करती हैं, आप उन्हें कंसल्ट करें, एंड आई एम श्योर शी विल हेल्प यू आउट इन अ बिग वे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो हम पत्रिका दिखाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम पंडितों के चक्कर काटते हैं, हम बहुत बड़ी मणियाँ पहन लेते हैं, और हम टैरो कार्ड रीडर्स के पास पे आते हैं। ये हमारा फ्यूचर खुद तो देख नहीं सकते, मतलब एक जिस तरह से वो देखते हैं वो हमें सतर्क कर सकते हैं, वो हमें 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 100% तो भगवान के हाथ में। लेकिन दुनिया में, पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात आपको बड़े सरल भाव में, बड़ी सरलता के साथ आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ आप करें जिससे शायद आपकी जो बड़ी आने वाली जो तकलीफ है, जो आपको ज़्यादा हानि देगी या ज़्यादा परेशान करेगी, वो शायद कम परेशान करे। प्रिया आचार्य उनमें से ही हैं। वो टैरो कार्ड रीड करती हैं, अपनी पूरी एनर्जीज़ लगाती हैं और उम्मीद करती हैं कि जो बात आपको बताएं उसको आप फॉलो करें, और कुछ नहीं तो कम से कम बड़ी परेशानियों से आप बचें। आज इतनी ही बात हुई प्रिया आचार्य के साथ। बाकी आप पर्सनली कंसल्ट करें, और कंसल्टेंसी के बाद आप भी उनकी बातों को फॉलो करें, ऐसा मैं भी मानता हूँ। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात।
तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं और आने वाले भविष्य में बस इतना याद रखें जो बात प्रिया आचार्य ने अपनी इंटरव्यू के शुरुआत में कही थी, और वो बात बिल्कुल सही थी कि हम हमारी पृथ्वी को मदर अर्थ कहते हैं। हम अपनी माँ का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा। ये बात उन सब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं इस शो के माध्यम से कि कृपया अपनी धरती, अपने पर्यावरण का सम्मान करें, क्योंकि हम आज जो भी हैं, हम कार में घूम रहे हैं, हम गाड़ी पे घूम रहे हैं, हम डायमंड पहन रहे हैं, हम हीरे जवाहरात पहन रहे हैं, हम एक डुप्लेक्स में रह रहे हैं या हम एक फ्लैट में, हम आज जो भी हैं हम इंसान हैं। और अगर हम इंसान होकर इंसानियत भूल जाएंगे, अपने पर्यावरण और अपनी धरती की तरफ अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे, तो शायद ये भी हमसे उतना ही नाराज़ होने का अधिकार रखती है जितना अधिकार एक माँ अपने बेटे से रखती है। कल मिलते हैं 5 बजे, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।